हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के नेचर का है। इतनी चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था, एंट्री कैसे बनाते हैं वो सब बताया था। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए। एक एक चीज स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस से रिलेटेड सभी एंट्रियां वहां पे कवर की गई हैं। उससे ज्यादा एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाता है परचेज। कौन सा टॉपिक है? परचेज। तो बेटा पहले इसके बारे में हम तुम्हें कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो परचेज में ये चीज ध्यान रखना कि जो परचेज है ये किस नेचर का अकाउंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, परचेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल। अच्छा, परचेज को हिंदी में क्या कहते हैं? खरीदना। कोई भी सामान परचेज करना या खरीदना। तो नॉमिनल अकाउंट के नेचर का। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि अगर पैसा जाएगा तो एक्सपेंस और पैसा आएगा तो इनकम। यही तो होता है नॉमिनल में। क्या होता है? अगर आपने पैसा दिया है तो एक्सपेंस और पैसा आया है तो इनकम। तो पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि परचेज किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, ऑल इनकम इज क्रेडिट। ये बताओ, जब भी आप सामान ले आओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो आपको अपने आप से जवाब मिल चुका होगा कि जब भी हम कहीं से सामान परचेज होगा तो पैसा हमेशा हमें देना पड़ेगा, मतलब पैसा जाएगा। तो परचेज हमेशा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। परचेज क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो हम ये कह सकते हैं कि परचेज हमेशा क्या होगा बच्चों? परचेज हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। क्योंकि ये किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे परचेज किन चीजों का होता है बिजनेस में? तो बेटा देखो, परचेज दो चीजों का होता है। एक दिखा होगा परचेज गुड्स का होता है और परचेज एसेट्स का होता है। क्या सिर्फ परचेज दोनों के लिए नॉमिनल यूज होगा? नहीं। ये जो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो परचेज नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है वो किसके लिए? गुड्स के लिए। गुड्स क्या होता है? सामान। गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है? सामान। जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है वो चीज हमारे लिए क्या कहलाती है? गुड्स। मान लीजिए आपका बिजनेस फर्नीचर का है, तो जितने भी फर्नीचर होंगे, जितने भी फर्नीचर होंगे वो आपके लिए क्या होंगे? गुड्स। बाकी सब चीज क्या होगी? एसेट्स। कॉन्सेप्ट समझ आया? मान लीजिए आपका बिजनेस मेडिकल स्टोर का है, तो जितनी भी मेडिसिन होंगी वो सब आपके लिए क्या होंगी? गुड्स। और बाकी सब चीज क्या होगी? एसेट्स। मान लीजिए आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का है, टीवी, कूलर, फ्रिज, अलमारी। ठीक है, पहले टीवी, कूलर, फ्रिज आप बेचते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, वो सब आपके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स। और उसके अलावा जितनी चीजें वो सब क्या हो जाएंगी? एसेट्स। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है। तो जब बेटा परचेज गुड्स किया जाता है तो जो परचेज गुड्स होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है? एक्सपेंस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा नेचर का? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखिएगा, परचेज कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। लेकिन एसेट्स कौन सा नेचर होता है? एसेट्स होता है रियल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो, इतनी चीज याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम पहले पकड़ते हैं इसको, परचेज गुड्स। ठीक है, अब परचेज गुड्स, सामान लोगे, परचेज गुड्स इन कैश, या तो कैश में लोगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या तो उधार लोगे। भाई सामान जो लोगे वो या तो नगद लोगे या तो उधार लोगे। ठीक। अब जब कैश लोगे तो एंट्री क्या बनेगी? उधार लोगे तो एंट्री क्या बनेगी? बस एंट्री देखना। देखो बेटा, जब भी सामान लोगे गुड्स, तो गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? परचेज।
और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। ये अभी आपने पढ़ा, क्यों होता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी जब कैश मिलेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब भी लिखा होगा परचेज गुड्स इन कैश या ऑन क्रेडिट तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट का तो मिल गया, अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो बेटा देखो ये क्या है, अगर कैश में लोगे तो यहां पे कैश अकाउंट लिखना। क्वेश्चन में अगर कैश दिया हुआ है तो कैश लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। भाई उधार भी लोगे तो अगर सामान लियो तो परचेज तो डेबिट ही होगा। और टू में क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट। जब भी हम सामान उधार लेते हैं तो जिससे उधार लेते हैं वो होता है सप्लायर। भाई आप किससे सामान लोगे, दुकानदार से, और दुकानदार को क्या बोलते हैं, सप्लायर। अकाउंट की भाषा में जो सप्लायर होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो हम जिससे उधार सामान लेते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर। अब क्वेश्चन में इस सप्लायर का नाम दिया होता है, मान लीजिए यहां दिया होगा मोहन, मान लीजिए मोहन दिया है, तो क्रेडिटर का अगर नाम दिया है तो क्रेडिटर की जगह किसका नाम लिख देंगे, मोहन से अकाउंट। कोई दिक्कत, अगर नाम दिया होगा तो नाम लिख देंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और नाम नहीं दिया है तो हमेशा एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उम्मीद है आपको परचेज गुड्स की एंट्री समझ में आ गई होगी। बेटा परचेज गुड्स की इन दो के अलावा कोई तीसरी एंट्री नहीं आती। या तो गुड्स नगद लेगा, कैश मिलेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उधार लेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कोई दिक्कत, चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। देखो बेटा एसेट्स, एसेट्स के लिए जब भी एसेट्स हम खरीदते हैं, परचेज एसेट्स, एसेट्स का मतलब मान लीजिए लिखा होगा परचेज मशीन, क्या लिखा होगा, परचेज मशीनरी, परचेज प्लांट, परचेज कार। तो जो भी एसेट्स लेंगे, एसेट्स के लिए कभी भी परचेज वर्ड का यूज नहीं होता। एसेट्स के लिए कभी भी परचेज वर्ड का यूज नहीं होता। परचेज वर्ड का यूज सिर्फ किसके लिए होता है, गुड्स के लिए। एसेट्स के लिए जो एसेट्स हम लेंगे उसका यूज किया जाता है। मतलब देखो जहां पे हम परचेज लिखे थे, अगर हमने एसेट्स लिए, मशीन ली है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज की जगह क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश में लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और अगर उधार लेंगे तो उधार किससे लोगे, दुकानदार से ही तो लोगे, सप्लायर से ही लोगे। जो सप्लायर होगा अगर उधार लेंगे तो क्रेडिटर, क्या होगा, क्रेडिटर। या फिर क्रेडिटर का नाम दिया होगा तो उसको लिख देना। मतलब अगर हम नगद लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, नगद लेंगे तो बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार लेंगे तो क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या बनेगी, इन दोनों को अलग कर लेना, ये उधार के केस में है, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो बेटा परचेज की बस इतनी ही एंट्री होती है, इसके अलावा परचेज की एंट्री नहीं होती। फिर से कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना। क्या परचेज के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको बताई गई, या तो परचेज क्या होगा, अब देखो यहां पे ध्यान से अच्छे से, ठीक है, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट, या तो परचेज होगा गुड्स का, अगर परचेज गुड्स का हुआ तो परचेज वर्ड यूज किया जाएगा। परचेज हमेशा डेबिट होगा। ये क्यों डेबिट होता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट किसके सेंस में, सिर्फ गुड्स के सेंस में। तो कैश मिलेगा तो परचेज अकाउंट टू कैश, और क्रेडिट मिलेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि सप्लायर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब अगर परचेज एसेट्स का हुआ तब परचेज वर्ड का यूज नहीं होगा, तब परचेज की जगह पे किसका यूज होगा, एसेट्स का। एसेट्स आएगी तो डेबिट होगी, अगर कैश में आई है तो टू कैश लिख देना, और उधार लिए हो तो टू क्रेडिटर लिख देना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था पूरे जनरल एंट्री में, इसके अलावा परचेज की कोई एंट्री नहीं बनती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जहां जहां भी परचेज की एंट्री होगी उसे आप बना लीजिएगा। जो एंट्री नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल्स के साथ और फिर पढ़ेंगे सेल्स की एंट्री। थैंक यू फॉर टुडे।